हैप्पी बर्थडे और जन्मदिन की शुभकामनाएं। आज हमारे अनशन का 8वां दिन है। ए सफेद कपड़ा ओ ओ ए आपको लहजा, तमीज, डिसिप्लिन, प्यारे से भाषा अगर सीखना है तो ये देखिए, आपने अभी जो सुना है इनसे सीखना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र, स्वागत करता हूं आपको बेरोक टोक में। आज फिर हम बात करेंगे सोनम वांगचुक और लद्दाख की जो मेन मुद्दा, जो लद्दाख की जो डिमांड है, शेड्यूल 6 क्या चीज है, फिर लोगों को फिर समझाना पड़ेगा क्योंकि शेड्यूल 6 क्या चीज है लोगों को पता नहीं है। शेड्यूल 6 हमारा जो आर्टिकल 244 244 के तहत एक आर्टिकल शेड्यूल 6 है। उस शेड्यूल 6 के अंदर ट्राइबल लैंड को प्रोटेक्शन मिलता है और ट्राइबल जो लोकल गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नेंस की तहत उस एरिया को जो प्रोटेक्शन मिलता है, जो बाहर की जो अनवांटेड जो इन्फिल्ट्रेटर है उनसे इम्यून मिलता है। तो हम बात करेंगे सोनम वांगचुक का जो आंदोलन का, फास्टिंग का, जो 35 दिन का आंदोलन का। दोस्तों सोनम वांगचुक का जो की अगुवाई पे जो लद्दाख पे जो आंदोलन जो चल रहा है, आज 8वां दिन है। आज 8वां दिन में जो है बहुत सारे खुलासा जो है हमें पता चला। क्या है कि सोनम वांगचुक के ऊपर जो है होम मिनिस्ट्री के ऊपर से दबाव आया। होम मिनिस्ट्री ने उनको धमकाया, होम मिनिस्ट्री ने उनको मना किया। उस जो 2019 की जो मैनिफेस्टो में जो वादा किया था, जो शेड्यूल 6 देने के, और जो अलग अलग जो है लद्दाखी भाषा को 8वीं सूची पे, 8 शेड्यूल पे जो शामिल करने का जो जितनी वादा जो था उनको मना कर दिया गया। दोस्तों सोनम वांगचुक के ऊपर सीबीआई यानी कि सीबीआई के दबाव आया। सीबीआई कौन भेज सकता है? दिल्ली का होम मिनिस्टर। दिल्ली का होम मिनिस्टर की तरफ से सोनम वांगचुक के ऊपर सीबीआई के दबाव आया। इनकम टैक्स यानी कि जो है उस जो आंदोलन जो है उसको विड्रॉ करने के लिए। और सोनम वांगचुक एक यूनिवर्सिटी जो उन्होंने जो शुरू किया था, हिमालयन इंस्टीट्यूट जो अल्टरनेटिव जो है, तो उसका ऊपर दबाव आया कि वो जमीन जो है लीज पे दिया गया जमीन को वापस ले रहे हैं और इसके ऊपर आपको नोटिस थमा दिया गया। ईडी का जो उनके ऊपर समन आया है और इनकम टैक्स का समन आया है। इनकम टैक्स का समन ये है कि सोनम वांगचुक ने जो इनोवेशन जो किया था, जो 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 इनोवेशन, जो बर्फ को कैसे जो है वहां जमा करके जो बर्फ को जो है धीरे धीरे उसको पानी के जो स्रोत को रिजर्व कैसे रखना, उसके बाद जो बर्फ की बर्फीली जो -40 डिग्री पे जो रहते हैं उनके जो बैरक्स है, उनके घर जो है कैसे गर्म रखना, जो 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 सोलर एनर्जी के तहत जो उसमें जो एक कन्वेंशनल एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी के तहत जो है उसको कैसे गर्म रखना, ये इनोवेशन किया था। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी से उनको इनाम के तौर पर उस हयाल पर जो है कुछ चंदा, कुछ फंड, कुछ राशि जो है उनको दान किया गया था। तो उसके ऊपर भी शिकंजा कसा गया। यानी कि एफसीआरए, फॉरेन करेंसी के जो बाहर से जो पैसे आता है उसको एफसीआरए के तहत आता है। तो उसके तहत जो है इसके जो सोनम वांगचुक के ऊपर जो है दबाव डाला गया है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि, बहुत डरने वाली बात यह है कि अमित शाह हर हथकंडे मतलब अपनाते हैं किसी से उस बात को मनवाने के लिए, किसी को ऊपर दबाव डालने के लिए। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसका भी अलावा और कोई एजेंसीज है, आईबी वाईबी जितने जो है, या बीजेपी के कार्यकर्ता जाएंगे या आरएसएस के कार्यकर्ता जाएंगे, उनके ऊपर जो है दबाव डालेंगे। दोस्तों बहुत डरावनी से एक खुलासा, एक सूचना जो मिले, क्योंकि देखिए अमित शाह के साथ जो टकराने का अंजाम बहुत बुरा होता है। कई लोगों के जो है ऐसे के तैसे हो गए हैं। तो मैं चाहूंगा जो लद्दाखी लोग भी इस चीज को ध्यान रखें, जो अमित शाह के साथ टकराने के बाद उसके अंजाम क्या होता है। बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप उदाहरण है
बहुत जबरदस्त उदाहरण है। बहुत लोगों की जो इस धरती से गायब हो गए, ये जो है बहुत ही डरावनी सी जो खुलासा जो है सोनम वांगचुक ने किया। और सोनम वांगचुक ने आज जो है प्रधानमंत्री, जो हमारे जो पन प्रधान जो है उसकी 75वां जो प्रकट दिवस, मैं इसको प्रकट दिवस इसलिए कहूंगा क्योंकि उन्होंने खुद डिक्लेयर किया कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं तो किसी आदमी नहीं हूं, मैं तो भगवान की तरह हूं। तो भगवान, मैं लद्दाखी लोगों को ये कहता हूं कि भाई ये जो भगवान बुद्ध है उसकी जो है एक जैसे आपकी दलाई लामा पैदा होता है उसी तरीके का जो है एक दलाई लामा समझो इनको। क्योंकि उन्होंने खुद कहा है, मैं, क्योंकि आदमी पैदा होता है लेकिन जो भगवान जो है वो वो अवतार लेते हैं, अवतार दिवस भी कह सकते हैं इसको। तो आज 75वां जो उसके जो अवतार दिवस है, जो प्रकट दिवस है, उसमें सोनम वांगचुक ने ढेर सारे और लद्दाखी लोगों ने ढेर सारे उसको मुबारकबाद, उसको शुभकामनाएं दी हैं। तो मैं भी उसको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। 75 साल हो गए और आरएसएस की मोहन भागवत ने कुछ दिन कहे थे कि 75 साल के बाद रिटायर होने के, लेकिन हमारा जो पंत प्रधान जो है नरेंद्र मोदी जी ऐसे नहीं होने देंगे, क्योंकि एक 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 रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड बनाने में उनका, हमारा पंत प्रधान के जो है एक 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 क्या बोलते हैं, इतिहास रहा है। तो दोस्तों हमारा पंत प्रधान जो नरेंद्र मोदी जी है, इसका डेट ऑफ बर्थ में भी एक कंट्रोवर्सी है। एक उसमें जो है 1900 जो उसकी जो घर की जो है जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें और कुछ है, उसके बाद जो उसकी जो डिग्री जो है उसमें और कुछ है। तो ये इस चीज को जो साइड में रखते हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि ओपोजिशन पार्टी का जो है एक बदनाम करने की साजिश हो, चाहे हम इसको दूर रखते हैं। पर हम आते हैं फिर अमित शाह की और जो क्या नाम है, जो सोनम वांगचुक की जो इस लड़ाई में, तो सोनम वांगचुक को मुझे ऐसे लगता है कि कहीं देखिए अमित शाह हर टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, हर हरकंदे अपनाते हैं। सोनम वांगचुक के ऊपर समन एलिगेशन जो लगे हैं, सोनम वांगचुक कैसे उसको साफ करेगा, ये लद्दाखी लोगों को सोचना है, लद्दाखी लोगों के हाथ में है ये। पर जो सोनम वांगचुक का जो जो मांग और डिमांड जो है, तो ये तो बिल्कुल जायज, मैं एक सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते मैं तो जायज कहता हूं, क्योंकि लद्दाख लद्दाख की जो पॉपुलेशन है बहुत कम है। बाहर की इन्फ्लुएंस आएगा तो लद्दाख के लोग उसको झेल नहीं पाएगा, क्योंकि जो दिल्ली से जो बड़े सेठ, वन नेशन वन सेठ, जो बड़े सेठ उसका, क्योंकि उसका आदेश भी आ चुका है, उसका नाम नहीं ले सकता। अब उसका नाम लेंगे तो उसको पनिशेबल ऑफेंस है। अगर दिल्ली से गुजरात से जो सेठ अगर उधर जमीन खरीदेंगे तो लद्दाख के लोग उसको अपोज या उसको रोक नहीं पाएंगे। अगर वो शेड्यूल 6 होंगे तो उसमें रोकने का कुछ प्रावधान है। दूसरा, जो दिल्ली से जो जितने बड़े बड़े सेठ है वहां जाएंगे, दिल्ली से वहां पर जाकर के जो है इधर के दिल्ली के वर्कफोर्स लेकर के जाएंगे। लद्दाखी लोग बहुत भोले भाले, बहुत ही सिंपल लोग, आज भी घर में ताला नहीं लगते हैं। तो लद्दाखी लोगों के सामने अगर दिल्ली का जो वर्कफोर्स है अगर उसको खड़ा कर देंगे तो लद्दाखी लोग हार मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। लद्दाख में जो है 2025 इंडस्ट्रियल पॉलिसी ला दिया गया है। सोनम वांगचुक पढ़े लिखे आदमी है, सोनम वांगचुक इंटेलेक्चुअल है, सोनम वांगचुक दूर दराज की जो देखने दृष्टि रखने वाला आदमी है, उसको पता होगा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या कहा गया है और जमीन किसके ऊपर आवंटन करने के लिए किया गया है। तो इसकी वजह से जो है सोनम वांगचुक और जो लद्दाखियों के जो 6 शेड्यूल की मांग जो है बिल्कुल जायज है। दोस्तों, चीज को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। अगर आपको समझना है तो इसको सुनना पड़ेगा, इसको एक बार ध्यान से सुन लेना मैं क्या कह रहा हूं। अमित शाह और जो सोनम वांगचुक के लद्दाख की जो जो फाइट जो है, इसको, इस वीडियो को एक बार 2 बार सुन लेना। उसके बाद अगर मैं कहीं गलत साबित होता हूं तो आप मेरे को रिप्लाई देना, भाई जम भाई तुम जो बोले बिल्कुल गलत है।
दोस्तों मैं बिल्कुल जो है इसको सोनम वांगचुक की जो मांग, लद्दाखियों की मांग जो है, मैं इसको समर्थन करता हूं। आज 8वें दिन है, इसमें कई भूतपूर्व सैनिक भी इसमें शामिल है, भूतपूर्व अधिकारियां उनमें शामिल है, और लद्दाखी लोग जो है दिल्ली तक पैदल आ गए थे, लेकिन भारत सरकार ने, अमित शाह ने या नरेंद्र मोदी ने उनके साथ मिलने का इजाजत नहीं दी, मिलने का परमिशन नहीं दी उनको। कश्मीर भवन में, लद्दाख भवन में उनको हाउस अरेस्ट करके रख दिया था। उसमें मेरा दोस्त जो सुप्रीम कोर्ट का हमारा जो एक्टिविस्ट है बलराज मलिक, उनको हम लोगों ने उनको जाने की रिक्वेस्ट की थी, उनसे सलाह मशवरा, और जो कई कानूनी सलाह मशवरा लेना है तो लेने के लिए, तो उनके साथ, सोनम वांगचुक के साथ उस हड़ताल में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज मलिक मिलकर के आया था। दोस्तों आज के लिए इतने। आज 8वें दिन था, सोनम वांगचुक फास्टिंग पर है, और लद्दाख की उस ठंड -40 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री उस सेल्सियस में ठंड के मौसम में वहां पर फास्टिंग रखना उसके सेहत के लिए हानिकार है, उसका सेहत हेल्थ हैजर्ड है। मैं लद्दाखी सभी जो सोनम वांगचुक के साथ जो बैठा हुआ, जो भूख हड़ताल में जो बैठा हुआ, उनके सेहत का कामना करता हूं। आज फिर वो हमारे जो वन प्रधान की जो 75वां जो प्रकट दिवस है, इसका साथ साथ उनको शुभकामनाएं देता हूं, ताकत दे ऊपर वाले। और आज के लिए इतना ही। मैं गुजारिश करूंगा इस वीडियो को एक बार सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।